जोनो घी अच्छो रहो सो घर भर में खाओ। तो जैसा ही घी तना बस लगो सो फूल बत्ती धर के शाम को दही आरती में सो भगवान के नाक पटी जा रही हो डलेल घी की आरती में। कहीं भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है। सड़गाव घी सो हवन करवा रहे वो महाराज बेचारो तुमने 20 रुपये ज्यादा 40 की गोली खा ली उन्हें दिन भर में। सब डलेल को तो घी आए कहा हुई आदमी को बताओ। राजा ने कही उठाओ उठाओ ताम झाम। अब महाराज बेचारे अपनो लाए थैला चले जा रहे। रास्ता में मिल गए एक महात्मा। महात्मा बहुत उच्च कोटि के हते। बोले कहा है पंडित जी चेहरा उदास तो लग रहा है। पंडित जी बोले कि कहा बताएं। अच्छी खासी कथा होती राजा के परिवार चल रहा हो तो वो कहूं से कि मिट्ठू पकड़ लिया। अब वो हमसे कह रहा हट झुट्टा पंडित। महात्मा बोले चलो हम चल रहे हैं राजा के। हम देखा तो मिट्ठू। पंडित जी और महात्मा जी पहुंचे। राजा महात्मा जी को जानता था कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, अच्छे संत हैं। अच्छा इसे भी दिक्कत है संत केत कौन को है। संत कहते किसको है। और अगर संत में की पहचान में गड़बड़ी हो गई तो ज्यादा गड़बड़ हो जाए। आप सब अच्छे श्रोता हो, बातें दोनों हैं। जो भागवत आप सुन रहे हो राजा परीक्षित ने असली महात्मा को नकली समझ लो। बैठे तो हते वे असली पर समझी को नकली बाबा है। सो गले में सांप डाल दो। 7 दिना में मारे वे को शराब मिल गया। जो गलती हो गई परीक्षित की संत की पहचान में। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। लिखा है देख सुभेश महामुनि चीन्हा। तो पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने नकली को असली और एक ने असली को नकली। तो संत कहते किसको आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे जब कोई मर जाते नहीं तुम्हें पता है। बोले का बोले आज फलाने भज्जा शाम तो हो गए। तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते मारबे के बाद शांत्या भाई कछु कछु के थे आज में भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान का चील घर खोले बैठो के मरद जा और हमारे जी को पटकट जा। बहुत ही खराब पसंद है भगवान की। वो मुर्दा अच्छे लगा था। मरने के बाद ना तो कोई शांत होता है और ना कोई भगवान को प्यारा होता है। फिर जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। उसका नाम संत है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद तो भूत मन हो। अब कुछ नहीं हो रहा। अकेले तो तुम लिखवाई दे गोलोकवासी सुबह गोलोक में चले गए। तो तुम अपना मन समझावे लिखवाए फोटो पे कि कौन बासी कहाँ के बासी। उनके कर्म देखो पहले के वे कहाँ डरे होंगे। नहीं तो लिखवा दे कई बैकुंठ बासी यहाँ। अच्छा ऐसे मिल रहा बैकुंठ जीजा तुम्हें मंदिर गए ना क्या मार के सीधे बैकुंठ चले गए। तुम्हारा बहुत VIP टिकट तो वहां तो काय। राम राम। राजा ने महात्मा को देखा चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव कैसे आए। बोले हम तुम्हारे मिट्ठू से बात करने आ 2 मिनट। बोले जो है बात कर ले। बोले अकेले में कर सकत। बोले हाँ। महात्मा जी अकेले में मिट्ठू को ले गए और बोले कारे मिट्ठू वो पंडित ने कहा बिगाड़ दो तुम्हारा। काय को लगे झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि हमारी पंडित जी से कोनो बुराई नहीं है। पहली देर हम पंडित जी से मिले आज। बोले पर काय को लगे झुट्टा झुट्टा। बोले वो झूठी बोल रहा हूं।
महात्मा बोले सत्यनारायण की कथा करे झूठी आए? बोले नहीं साची आए। बोले फिर उन्हें कहा झूठी बोल रही? बोले वे एक बात कह रहे हैं बात झूठी है। बोले कौन सी? वो कह रहे हैं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले ये झूठी है? तोता बोलो हाँ झूठी, 1,00,000% झूठी है। बोले क्यों? अगर भगवान के चाहने से बंधन छूटता तो दुर्योधन को समझाने स्वयं श्री कृष्ण गए थे, वो क्यों नहीं समझा? बताओ। अगर भगवान के कहने से बंधन छूटते तो हनुमान जी जैसे विद्वान रावण के दरबार में 1 घंटे समझाते रहे। वो के दिमाग पे बात चली। राम चरण पंकज और धरहूं लंकाए चल, राज तुम विनती करहूं जोर कर, रावण हाथ तक जोरे ऐसे। उन्हें मानी? बोलो मानी उसने? एक नहीं मानी। भगवान के चाहने से, और एक बात तो पहले पे आओ ना, भगवान बंधन में बांधता है और न भगवान बंधन से छोड़ता है, क्योंकि भगवान है समदृष्टा। भगवान समदृष्टा है, उसका व्यवहार सम है सबसे 100। फिर कोई परेशान है कोई सुखी है, एको का कारण है जब भगवान बराबर पे देख रहा हूं सबको। देखो बंधन में कौन बांधता है और बंधन क्या है पहले तो जा समझो। बंधन ऐसो है, गला कोटा वाले ध्यान से सुन लियो। एक आदमी ले आओ रात में 10 गदा, ठीक, 9 हाथियों के रस्सी, सो बगल वाले के गांव के लगे दाऊ एक रस्सी दे दे। बोले काय? बोले कल बाजार खोले है, सो लेकर तुम्हारी वापस कर देना, नहीं ले आने। बोले काय? बोले हम 10 गदा ले आए, 9 रस्सी है घरे। दाऊ हथोरे भारी दिमागदार, गदा को बाद में सोई रस्सी चाहिए। बोले फिर? बोले गदा ले जा, खूंटा के खड़ो कर दो, ओके गले में हाथ भट डाल दी को गदा रात भट ठाणो रे। काय गदा ही तो आए गिरे को गदा रात भट ठाणो रहो। सवेरे उन्हें 9 गदा खोले और 10वें में लठ दे में लगा, वो निकल ही नहीं। फिर दाऊ के गए, बोले दाऊ हम वो गदा नहीं निकला वार। कह लगे तुमने खोलो तो? कह लगे जब हमने बांधो ही नहीं गया। तो बोले जी सो बांधो तो उनसे ही खोल दे। सो वो गाओ, सो फिर उनसे ही गले में हाथ डाल दे, सो गदा निकल लगो जो आए बंधन। और वो गदा और को नहीं, हम आई तुम यहाँ बैठे खूब हंस रहे हो उन गदों को। वे गदा हम और तुम आए, अपन जान रहे हम बंदे यहाँ हैं। आए को लगे अब ये खिंच किया है और मर जाओ। हम जब जानते जब घर को कौन रोक ले तो कौन के बंधन में हो तो को रोक ले तो अब भाई टके के टके रह जाओ। सवेरे चर्चा होता कई आए, कई रात में बिहारी करके सोए, फिर नहीं पता कि बजे निकल जो आए बंधन मर जाओ। मन ने सोच लिया कि हम बंधन में बंधे हैं तो बंधे हैं, और मन ने सोच ली कि हम मुक्त हैं तो हम मुक्त हैं। कछु है ही नहीं है बंधन, कोई बंधन नहीं है। खेल है पूरा मन का। ताले की चाबी होती है एक, उसी से ताला लगता है और उसी से ताला खुलता है। फर्क सिर्फ घुमाने का है। एक तरफ घुमाओ तालो खुल गओ, एक तरफ घुमाओ तालो लग गओ। ऐसा ही है जो मन भगवान की तरफ घूम गओ सो जन्मों के तारे खुल गए, और संसार की तरफ लग गओ सो जन्मों के तारे बन गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
तो मन ही मिलावत राम सो, तो मन ही करत है भजी। कोई बंधन नहीं है भैया, तो अपन ने मान ली सो बंधे कहा है, अपन ने सोच ली सो खुले कहा है। बिल्कुल टेंशन ने बनाओ, तुमने लाई टेंशन सो घर वाले खे है पेंशन, तो मर जाओ। जैसे नो टेंशन, खुद खाओ पेंशन। और टेंशन से मुक्त होवे को एक ही तरीका, भगवान के सामने हो जाओ टेंशन, सब टेंशन खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उस तोते ने कहा कि महाराज पंडित जी ये शब्द झूठ बोल रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। बोले फिर? बोले अब हमारी सुनो गुरुजी, हम पे बीत चुकी है। हमाओ जहां जन्म भाव वो तो एक संस्कृत विद्यालय है, तो ऐसा ही ब्राह्मण बालक पढ़ाते। गुरुजी भी यही बात कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट ली जा बात, ये बात हमने भी रट ली। एक दिन शिकारी ने फेंको जाल और हम फंस गए जाल में। अब बताओ हम कैसे मान जाए कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हम खुदा ही पिट गए सब रट रट के। बोले फिर क्या हुआ? बोले उस शिकारी को देना था राजा का, गांव सेठ का पैसा, वो हमें सेठ के बेच गया। शिकारी के हाथे लोहे के पिंजड़ा में, सेठ के पहुंच गए चांदी के। सेठ को देने थे राजा के पैसा, तो वो हमें एक बेच गया, तो हम सोने के पिंजड़ा में आ गए। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। अंतिम बात बड़े ध्यान से सुनना, जो हम कहना चाहते हैं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजी बोले तुम्हें बंधन से छूटने, तोता बोलो बिल्कुल छूटने। गुरुजी बोले तो अब भाई छूटने आओ। और तोता को एक मंत्र दो, पिंजड़ा उठाओ, राजा को दो। बोले ले राजा, 2 अध्याय और करवा ले आज के, फिर तुम्हें करवाने हो सो करवाइयो, नहीं करवाने हो सो नहीं कर लियो, हम चले। राजा ने कहा यहाँ बैठो पंडित जी। पंडित जी ने फिर अपने निकारो शंकर झालर और 4वां अध्याय पढ़ने लग गए। महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो गए जो अब भाई मिट्टू के है, हट झुड़ता पंडित। जैसे ही 4वां अध्याय भाव, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तोता नहीं बोलो। जैसे ही पंडित जी ने कही हरि चाहे तो बंधन छूटे, तोता फिर ने बोलो। राजा ने मंत्रियों से कही जाओ देखो तोते को क्या हो गया। मंत्री गए, बोले राजा साहब तोता तो मर गया, मर गया, जल्दी बाहर निकालो। अच्छा जो ही मंत्र दे गए थे गुरुजियों में ठूक कि तुम मरवे को करियो नाटक। और जैसा ही बाहर निकाले छोड़ जज्जो, अरे वो सांस डरो। तो जैसे ही पिंजड़ा में खोलो, मिट्ठू बाहर आया, उड़कर महल के कंगूरे पे बैठ गया। और अब सिद्धांत की बात बता रहा है। क्या पंडित जी, अभी तक तुम झूठ बोलते रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। आज सुन लो, मैं तुम्हें जीवन की सत्यता बताता हूं। आदमी का कर्म उसको बंधन में बांधता है, पर छोड़ता कौन है? भगवान नहीं। मिट्ठू कह रहा है कि गुरु चाहे तो बंधन छूटे। मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़वा दिए। बंधन से छुड़ाने का काम गुरु का है, बांधने का काम कर्मों का है। भगवान तो समदृष्टा है। पर बात चल रही है, जब तक गुरुजी के शरीर में गुरुजी की शिव पिंडी का स्पर्श नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे गुरु की कृपा तुम पे कभी हो नहीं सकती। और जो बात मैं बता रहा हूं, कभी आप अच्छे बड़े महात्मा साधु संतों से मिले और जो हम बता रहे हैं आप प्रणाम करना। वो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखेगा कि कच्चा गुरु का चेला नहीं है, बड़ा पक्का सत्संगी है।
ये बात इसको कैसे पता लग गई कि हमारे शरीर में शिव पिंडी कहां बैठी है? क्योंकि ये सारा संसार पिंडी से बना है। कैसे बना है? पिंडी से। एक बात और ध्यान से सुन लो, हम सनातन धर्मी हैं, हमें इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि बताओ वो 5 देवता कौन से हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए, और अगर इन 5 में से एक की भी पूजा कम हो गई तो तुम्हें 4 की पूजा को कोई फल नहीं कहा। और जिस दिन से तुम इन 5 की पूजा अपने घर में चालू कर दोगे, तुम्हारे घर के बारे न्यारे हो जाएंगे। और 5 में से एक ही कम हो जाए, फिर तुम कछु करत रहियो, कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल प्रमाण के साथ ये व्यास गद्दी बोलेगी ये बात कि पंचदेव की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। तो वो पंचदेव कौन से हैं? पंचदेव वो कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, पंचदेव कौन है? जिनकी पूजा स्वरूप में भी हो जाए और जिनकी पूजा पिंडी में भी हो जाए, जिनकी पिंडी भी पूजती हो और जिनका स्वरूप भी पूजता हो। ऐसे हम आपको 5 देवता गिना रहे हैं। अगर छठवां आपको पता हो तो बता देना, ऐसा नहीं कि हम लाल गुजक करे यहाँ सब जानने लगे। हो सका हम आगे में पहुंच पाए हुए। अगर आपको 6वें देवता का नाम पता है तो हाथ जरूर उठाना कि हम बताते हैं वो 6वां देवता कौन सा है। 5 हम बताते हैं कि जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। सबसे पहले भगवान शिव स्वरूप पूजता है कि नहीं पूजता? शंकर जी की पिंडी पूजती है कि नहीं पूजती? शंकर जी बना ही रहे हो जो खूब। एक बात और सुन लो, जो भी माताएं, अभी तो ठीक है श्रावण के महीने में 11 महीने कभी घर में अगर शिव जी बनवाना तो शिवपास बगैर देखे से मत बनवाना। लेवे के लेवे पड़ जाए तो वो रोए। जब भी शिव जी बनवाओ तो शिवपास जरूर दिखवा लेना पंडित जी से कि शिवपास है कि नहीं है। बिना शिवपास के शिव जी मत बनवाना। सिर्फ श्रावण के महीने में शिवपास नहीं देखा जाता। श्रावण के महीने में शिवपास देखने का कोई विधान नहीं। आप किसी भी दिन बनाओ, पर 11 महीने जब भी घर में शिवार्चन कराओ, शिवाभिषेक कराओ। देखो, अर्चन और अभिषेक दोनों अलग अलग हैं। शिवाभिषेक और शिवार्चन एक नोई। अभिषेक वो है जो दुग्ध जल धारा छोड़ी जाए, वो है अभिषेक। और अर्चन क्या है? 1000 से अधिक वस्तु उठा उठा के भगवान शंकर को चढ़ा दी जाए, वो होता है अर्चन। हम लोग जानते हैं कि शिवाभिषेक और शिवार्चन एक ही है, अलग अलग है। अभिषेक सिर्फ भोलेनाथ का होता है, अर्चन किसी भी देवी देवता का हो जाता है। कृष्णार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, रामार्चन भी है, शिवार्चन भी है। पर शिव अभिषेक खाली भोलेनाथ का है। तो शिवपास जरूर दिखवा लेना। बिना शिवपास के अपने घर में 11 महीने में शंकर जी बनाना शुरू मत करना। दूसरी बात, शिवार्चन। अब एक बात कहें, ये गड़ा कोटा नहीं रह गया। ये गड़ा कोटा नहीं रह गया। और ये कोई मुंह देखी बात नहीं, जो हम तो कह ही देते हैं।
हम तो जो आहे वह कही दे हैं साची, हम तो भगवे को तक जा रहे थे, हम तो एक मंजूर रखते 4 दिन आपकी हो गई हमें घरे भाग जाएंगे। बिल्कुल हमें जो नहीं लगत कि अब कल और हम ही करें। हाँ कि देखते पंडित जी हरे बैठे के 10-10 मिनट कर 7 दिन की बता कथा हो जाए, मुझे हमारी क्या जरूरत है। पर अब ये गड़ा कोटा नहीं रह गया है, ये गड़ा कोटा दूसरा बनारस हो गया है, क्योंकि यहां इतने विद्वान बालक पढ़ रहे हैं कि अब ये मिनी बनारस है गड़ा कोटा, मिनी बनारस। और सत्य कहें बिल्कुल, जब यहां देखो तो ऐसा लगता है ऐसे ही बनारस में गंगा जी का घाट के बगल में वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। ये भी संयोग है कि यहां भी गंगा जी बह रही है, ये भी तो गंगा ही है। और ये विद्वान ब्राह्मण बालक न जाने देश के कौन से कोने कोने में जाकर के इस मिनी बनारस का नाम करेंगे। आप इनसे किसी से पूछ लेना, इनको पता होगा। पंचांग में लिखा रहता है बेटा शिववास, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक नुवासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ा। अब ज्यादा हमें याद नहीं है, अब क्या बताएं इतने विद्वानों में। अब बता हमारी दवाई का भाई के मंडी में आलू गुट्टा लाए फिर रहे कि हमारे आलू ले ले, यहाँ कुंटलों से आलू धरे हुए और तो 2 आलू को खरीद रहे। आलू की मंडी में आलू बेच जाए हम, इन विद्वानों में हमारी जायदाद तो है। दूसरी बात ध्यान से ये सुनना माताओं, कई माताएं साल भर घर में रुद्री बनाती हो। अगर तुम मिट्टी की रुद्री बनाती हो तो कीर्ति मुख जरूर बनाना, और अगर कीर्ति मुख नहीं बनाती हो तो मिट्टी की रुद्री घर में मत बनाना, वरना जितना बनाने का नहीं उससे ज्यादा दोष लगेगा तुम्हें। देखो भजन पूजन एक क्रिया है, भजन पूजन क्या है? क्रिया। देखो एक गोली से बीमारी ठीक हो जाए और कहूं गोली गड़बड़ हो जाए और वह गोली कहूं सेल पास की हो जाए, मर जाओ इन्हें मर हो। पूजा अगर गड़बड़ हो गई, सब बैठे मुर्गे में, आचार्य जी महाराज एक बड़ी भ्रांति है लोगों में, जैसे मंत्र सबको लगत के हम बोले आप और के समझे, आदमी को पता नहीं है वो क्या कह रहा हो। जैसे बड़ा प्रचलित मंत्र है मंदार माला, आखिरी में आ जाओ तुम तो आदमी का कहते मंदार माला कुलताल का यही कपाल है माला चित से घेरायो, वो जल्दी जल्दी में गाड़ो दिगंबरा यही चो दिगंबरायो नमः शिवाय यही चो नमः शिवाय। ये गलत है और इसका भयंकर दुष्परिणाम तुम्हारे परिवार में होगा। क्या कह रहे हो तुम? दिगंबरा यही चो दिगंबरायो, माने माता भी नग्न होके तुम्हारे घरे आवे और शंकर जी भी नग्न होके आवे, जबकि शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबराय च दिगंबराय, मतलब जिनके दिव्य आभूषण हैं, जो दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। भगवती पार्वती मेरे घर पधारे और दिगंबर भगवान भोलेनाथ मेरे घर पधारे। अब तुम चिल्ला रहे दिगंबराय च दिगंबराय, 2 जने नग्न होके हमारे घरे आओ, और जब माई नग्न होके आए तो रणचंडी बन के आए और सब चाट में चली जाए तुम्हारे घर की सुख समृद्धि। इसलिए हर चीज की क्रिया है, शुद्धि असत्य का ध्यान रखो। तो कीर्ति मुख जरूर बनाना अगर तुम रोज मिट्टी के। अब हमें भागवत कहनी है, ज्यादा सिंह महापुराण पे नहीं जाना है, वरना हम आपको एक एक बात, एक एक चीज शिव जी के बारे में, तो चिंता नहीं करो, भगवान की कृपा है। अभी 19 अगस्त से 19 अगस्त
9 दिन हमारा प्रवचन आपके क्षेत्र में श्री शिव महापुराण में है। 19 अगस्त पथरिया, लगभग इस तारीख के पहले की भी डेट लगी है। वो शुद्ध शिव महापुराण पे हमारा प्रवचन है। हम एक एक चीज भगवान शंकर के बारे में, वो कौन सा शेर था जिसका बाघाम पर भगवान शंकर ने पहना, सर्प कहां से आया, वो कौन से बिच्छू थे, वो कौन सी ततैया थी, एक एक चीज भगवान शंकर के बारे में आपको बताएंगे, एक एक चीज। अभी तो बात चल रही है पंचदेव पूजन। तो सबसे पहले है भगवान शिव, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। दूसरे हैं भगवान नारायण, जिनका स्वरूप पूजता है कि नहीं पूजता। भगवान की पिंडी पूजत नारायण की, सालक राम की पटुलिया पूजत है कि नहीं। तीसरी है माता दुर्गा, जिनका स्वरूप तो आपने देखो ही हुई है, तुम्हारे तो खूब भक्तें भी गात हुई हो, नहीं गात। अच्छा एक बात है, माता जी हर की भक्तों में तुम्हें सावत नहीं मिल सकते। पूरी भगत गाले तुम एक सावत मिल जाए। कई माई के द्वारे के लंगड़ा पुकारे,